दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसे नवरात्रि के समापन पर आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पूरे भारत में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का मूल संदेश सत्य और धर्म की बुराई और अधर्म पर विजय है, लेकिन इसे मनाने के पीछे अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। उत्तर भारत की परंपरा के अनुसार ये दिन भगवान श्रीराम की रावण पर विजय का स्मरण कराता है, जब उन्होंने अपनी पत्नी माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए लंका पर चढ़ाई की और एक लंबा व भीषण युद्ध करने के बाद विजय प्राप्त की। दशहरे के दिन रामलीला के मंचन में पूरी रामायण का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया जाता है और रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है, जिसे देखकर लोग ये शिक्षा ग्रहण करते हैं कि अहंकार, अत्याचार और अधर्म का अंत निश्चित है। पूर्वी भारत, विशेषकर बंगाल, ओडिशा और असम में ये दिन दुर्गा पूजा के रूप में अत्यंत भव्यता से मनाया जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि मां दुर्गा ने 9 दिनों तक युद्ध करके महिषासुर नामक असुर का वध दशमी के दिन किया था और संसार को आतंक से मुक्त कराया था। इसलिए वहां दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन इसी दिन किया जाता है, जिसे विजय का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण भारत में इस पर्व को आयुध पूजा और विद्यारंभ के रूप में भी जाना जाता है, जहां लोग अपने अस्त्र शस्त्र, औजार, वाहन और पुस्तकों की पूजा करते हैं और बच्चों को शिक्षा का शुभारंभ इसी दिन कराते हैं, क्योंकि इसे ज्ञान, शक्ति और सफलता का दिन माना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में दशहरे पर शमी वृक्ष के पत्ते एक दूसरे को बांटे जाते हैं, जिन्हें सोना कहा जाता है, और ये परंपरा मित्रता, भाईचारा और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। बस्तर, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में दशहरा 70 से 75 दिनों तक चलने वाले अनोखे उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो इसे भारत का सबसे लंबा त्योहार बनाता है और इसमें आदिवासी परंपराओं का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से ये पर्व केवल बाहरी विजय का स्मरण नहीं कराता, बल्कि इसे आत्मिक और दार्शनिक स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। राम और दुर्गा की विजय की कथाएं हमें ये संदेश देती हैं कि मनुष्य को अपने भीतर बसे रावण जैसे नकारात्मक गुणों, अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और मोह को नष्ट करना चाहिए और अपने जीवन में सत्य, करुणा, परोपकार और धर्म जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। यही कारण है कि दशहरे को विजयादशमी कहा जाता है, अर्थात विजय की दशमी। आधुनिक समय में भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि ये और बढ़ा है, क्योंकि ये त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक मेलजोल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, मेलों, खेलों और सामूहिक आनंद का अवसर भी प्रदान करता है। गांवों और कस्बों से लेकर महानगरों तक दशहरा के अवसर पर मेले और झांकियां लगाई जाती हैं, आतिशबाजियां होती हैं, बच्चे और बड़े सभी इसमें भाग लेते हैं और ये सामाजिक एकता का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार दशहरा एक ऐसा पर्व है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और मानवीय दृष्टि से भी हमें ये प्रेरणा देता है कि अंततः जीत सत्य, सद्गुण और धर्म की ही होती है।